काजुकी को रामेन नूडल्स बहुत पसंद थे, मतलब सच्ची मुच्ची बहुत ज्यादा। वो नूडल्स के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था। उसकी दुनिया में नूडल्स ही नूडल्स थे। चिकन फ्लेवर, बीफ फ्लेवर, श्रिम्प फ्लेवर सब पसंद थे। हर फ्लेवर का अपना एक अलग मजा था और काजुकी ने हर एक को चखा था। वो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में रामेन खाता था। उसके लिए हर वक्त नूडल्स का वक्त था। उसके मम्मी पापा उससे और कुछ खाने के लिए कहते रहते थे। वो चाहते थे कि काजुकी और भी चीजें खाए ताकि वो स्वस्थ रहे। अपनी सब्जियां खाओ काजुकी, सब्जियां भी बहुत जरूरी हैं। लेकिन काजुकी को तो बस नूडल्स ही चाहिए थे। उसे सब्जियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन काजुकी के पापा एक बहुत बड़ा कटोरा रामेन लेकर घर आए। वो कटोरा इतना बड़ा था कि सब हैरान रह गए। वो कटोरा काजुकी के सर से भी बड़ा था। काजुकी की आंखें चमक उठीं। ये मुझे एक नई रामेन की दुकान से मिला। ये कोई साधारण कटोरा नहीं है। कहते हैं इससे विश पूरी होती है। अगर तुम इसमें से पूरा रामेन खा लो तो तुम्हारी कोई भी विश पूरी हो सकती है। काजुकी ने पूरा कटोरा स्लर्प कर लिया। उसने एक भी नूडल नहीं छोड़ा। उसने विश की कि वो एक नूडल बन जाए और नूडल्स की दुनिया में रहे। उसे लगा कि ये सबसे मजेदार विश होगी। उस रात काजुकी को एक अजीब सा सपना आया। वो सपना इतना सजीव था कि उसे लगा जैसे वो सच में उस दुनिया में है। वो रामेन के ब्रॉथ के एक बड़े से कटोरे में तैर रहा था। वो बहुत खुश था। उसके चारों तरफ नूडल्स तैर रहे थे। वो नूडल्स के साथ खेल रहा था। एक बड़ा सा झींगा मुस्कुराया और उसे हाथ हिलाया। वो झींगा बहुत दोस्ताना था। ब्रोथोनिया में स्वागत है। ये नूडल्स की जादुई दुनिया है। काजुकी की नींद खुली तो उसे बहुत अजीब लगा। उसने आईने में देखा। वो सोच रहा था कि क्या वो सपना था या हकीकत। वो एक नूडल बन गया था। उसकी विश सच हो गई थी और अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। काजुकी घबरा गया। वो भागकर अपने मम्मी पापा के कमरे में गया। मैं एक नूडल बन गया हूँ। उसके मम्मी पापा जरा भी हैरान नहीं हुए। हमने कहा था ना सब्जियां खाया करो। अचानक कमरा हिलने लगा। एक बड़ी सी चॉपस्टिक नीचे आई और काजुकी को उसके बिस्तर से उठा लिया। वो गर्मा गर्म ब्रॉथ से भरे एक विशाल कटोरे में गिर गया। हर तरह के नूडल्स उसके आसपास तैर रहे थे। एक बड़ा सा मीट बॉल उसका स्वागत करने आया। ब्रोथोनिया में आपका स्वागत है नूडल भैया। मैं मीट बॉल मिच हूँ, आपका गाइड। ब्रोथोनिया एक कमाल की जगह थी। इमारतें टोफू से बनी थीं। पेड़ ब्रोकली के फूल थे। नदियों में स्वादिष्ट ब्रॉथ बहता था। काजुकी ने तरह तरह के बात करने वाले खानों से मुलाकात की। खुशमिजाज डम्पलिंग्स, गुस्सैल हरी प्याज, यहाँ तक कि एक ज्ञानी फॉर्च्यून कुकी भी। मीट बॉल मिच ने बताया कि ब्रोथोनिया खतरे में है। दुष्ट शोगुन सोया सॉस हमारी दुनिया से सारा स्वाद चुरा लेना चाहता है। सिर्फ भविष्यवाणी का नूडल ही उसे हरा सकता है। तभी आसमान काला हो गया। बादलों से सोया सॉस की एक बड़ी सी बोतल नीचे उतरी। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और उसके हाथ में एक छोटी सी सैमुराई तलवार थी। मैं शोगुन सोया सॉस हूं और मैं ब्रोथोनिया को बेस्वाद बना दूंगा। शोगुन सोया सॉस ने अपने नमकीन गुंडों की फौज उतार दी। अचार वाले आलू बुखारे, सूखी मछलियां और कुछ उबले हुए अंडे भी। ब्रोथोनिया के लोग डर से कांप रहे थे। मीटबॉल मिच ने एक पुरानी कुकबुक देखी। भविष्यवाणी का नूडल तीखा सेचुआन सॉस इस्तेमाल करेगा। उसने पढ़ा और शोगुन को एक ही तीखे धमाके से हरा देगा। उसने काजुकी की तरफ देखा। तुम्हें तीखा सेचुआन सॉस ढूंढना होगा काजुकी। यही हमारी आखिरी उम्मीद है। काजुकी डर गया था। वो तो बस एक मामूली नूडल था। भले ही वो पहले इंसान था, लेकिन वो जानता था कि उसे बहादुर बनना होगा। वो तीखा सेचुआन सॉस ढूंढने के खतरनाक सफर पर निकल पड़ा। काजुकी अदरक के खतरनाक पहाड़ों से गुजरा और गर्म तेल की नदियों में तैरा। अदरक के पहाड़ इतने ऊंचे थे कि उन्हें पार करना किसी चुनौती से कम नहीं था। गर्म तेल की नदियां उबल रही थीं और उनमें तैरना एक साहसिक कार्य था। उसने खूंखार वसाबी मटर का सामना किया और चालाक मिर्चों को चकमा दिया। वसाबी मटर की तीव्रता ने उसकी आंखों में आंसू ला दिए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मिर्चें इतनी चालाक थीं कि उन्हें चकमा देना आसान नहीं था, लेकिन काजुकी ने अपनी चपलता से उन्हें मात दी। आखिरकार उसे वो मिल ही गया। सूखे समुद्री शैवाल से बनी एक गुफा में छुपी हुई चमकदार लाल सॉस की एक छोटी सी बोतल। ये बोतल उसकी जीत की कुंजी थी और उसे इसे सुरक्षित रखना था। गुफा में छुपी हुई इस बोतल को ढूंढना एक बड़ी उपलब्धि थी। वो ब्रोथोनिया वापस भागा, ठीक उसी समय जब शोगुन सोया सॉस जीतने ही वाला था। काजुकी को पता था कि समय बहुत कम है और उसे जल्दी से जल्दी वापस पहुंचना था। शोगुन सोया सॉस की जीत का मतलब था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। काजुकी डरे हुए लोगों के सामने कूद गया। लोग उसकी बहादुरी देखकर हैरान रह गए।
उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतनी हिम्मत दिखा सकता है। उसने सेचुआन सॉस की बोतल का ढक्कन खोला और एक गहरी सांस ली। यह सॉस उसकी आखिरी उम्मीद थी और उसे इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना था। गहरी सांस लेकर उसने खुद को तैयार किया। हार का स्वाद चखने के लिए तैयार हो जाओ, काजुकी ने अपने दुश्मनों को चेतावनी दी। उसकी आंखों में दृढ़ता और आत्मविश्वास झलक रहा था। काजुकी चिल्लाया। उसकी आवाज में जोश और जुनून था। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर अपने दुश्मनों को डराने की कोशिश की। उसने सॉस का एक तीखा धमाका छोड़ा। सॉस का तीखापन इतना ज्यादा था कि सब कुछ जलने लगा। यह धमाका उसकी जीत का प्रतीक था। वो शोगुन सोया सॉस पर एक जोरदार एस्पलैट के साथ लगा। सॉस चारों ओर फैल गया और शोगुन सोया सॉस को ढक लिया। यह एक निर्णायक हमला था। दुष्ट शोगुन दर्द से चीखा क्योंकि उसका स्वाद खत्म हो गया था। उसकी चीखें पूरे किचन में गूंज उठी। उसका अंत करीब था। वो एक मामूली सोया सॉस की बोतल के आकार का हो गया और भाग गया। उसकी हार ने सबको राहत की सांस दी। काजुकी ने अपनी बहादुरी से सबका दिल जीत लिया। काजुकी हीरो बन गया था। उसने अपने साहस और बुद्धिमानी से ब्रोथोनिया के लोगों को बचाया था। ब्रोथोनिया के लोगों ने खुशी मनाई। हर कोई उत्सव में डूबा हुआ था और हर जगह हंसी और खुशी की गूंज थी। मीटबॉल मिच ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, तुमने बहुत अच्छा किया काजुकी। तुमने हमें बचा लिया काजुकी, हम तुम्हारे आभारी हैं। उसने कहा, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया। अचानक काजुकी के आसपास की दुनिया घूमने लगी। उसे चक्कर आने लगे और सब कुछ धुंधला हो गया। वो नूडल्स के एक बड़े से बवंडर में समा गया। नूडल्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वो अपने बिस्तर पर उठा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल जोर से धड़क रहा था। यह सब एक सपना था या था? क्या वो सच में ब्रोथोनिया में था? वो बाथरूम में भागा और आईने में देखा। उसकी आंखों में सवाल थे। वो फिर से इंसान बन गया था, लेकिन कुछ अलग था। उसके बाल अब नूडल्स की तरह घुंघराले थे। उसके मम्मी पापा अंदर आए और उसे देखकर हैरान रह गए। काजुकी, तुम्हारे बाल, उन्होंने कहा। आज डिनर में वेजिटेबल स्टिर फ्राई बन रही है, उसकी मम्मी ने कहा। काजुकी मुस्कुराया और बोला, असल में, उसने कहा, मेरा मन तो रामेन खाने का है। उसकी आंखों में चमक थी। उस दिन से काजुकी को अभी भी रामेन पसंद था। वो हर बार रामेन खाते समय मुस्कुराता था, लेकिन उसने दूसरे खाने की भी कद्र करना सीख लिया। उसने नई नई डिशेज ट्राई की और हर स्वाद का आनंद लिया। आखिरकार उसे स्वादों की एक पूरी दुनिया खोजनी थी और उसने हर एक को दिल से अपनाया।